छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की अंतर्कलह सतह पर आ गई है। पहले टिकट कटने से आक्रोशित रामानुजगंज के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ निवर्तमान उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हार के लिए जिम्मेदार बतलाते हुए कठोर आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति में हलचल ला दी थी। यह हलचल अभी पूरी तरह थम भी नहीं पाई थी कि टिकट कटने से नाराज मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने टिकट वितरण के दौरान प्रभारी सचिव चंदन यादव को 2 किस्तों में 7 लाख रुपए नगद देने तथा सरगुजा संभाग में कांग्रेस की बड़ी हार के लिए टीएस सिंहदेव को मीडिया में सरेआम बताने से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया। 7 लाख रुपए जो है चंदन यादव जी मुझसे लिए थे बेबीलोन इंटरनेशनल में और सर्किट हाउस में। वो किस लिए थे? अगर पार्टी के काम के लिए कब लिए थे? ये टिकट के दौरान में मैं आपको डेट और समय सब बता दूं। उसके ऊपर मैं जांच करके उचित कार्रवाई पार्टी को करना। लेकिन कहा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत देखने को मिलती है। वैसा ही देखते देखते नजर आ गया, जहां एमसीबी जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने पूर्व विधायक विनय जायसवाल के आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए उन्हें पार्टी से बाहर किए जाने की मांग उठा दी। उनका कहना था कि विनय जायसवाल की टिकट उनके खराब प्रदर्शन व कार्यप्रणाली के चलते कटी रही है। ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। कुछ लोगों का टिकट उनके खराब परफॉर्मेंस के आधार पर पार्टी ने काटा, उनके प्रदर्शन के आधार पर उसको लेकर ये लोग तिलमिलाए हुए हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे संगठन के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। ऐसे लोगों को तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। वही एमसीबी जिला के पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने भी विनय जायसवाल के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग उठा दी है। आज तो बड़ा सीमा ही लांघ दी है। जिस तरह से आप देखेंगे कि कल से चल रहा है, अभी मेरा भी बयान आया था कि जो हमारे चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव हों, चाहे हमारे चाहे आदरणीय जो प्रदेश के हमारे लीडर हैं, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की जा रही है लगातार। आज हमारे यहाँ मनेन्द्रगढ़ में भी जायसवाल जी के द्वारा चंदन यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके खिलाफ भी जो टिप्पणी की गई है, कहीं न कहीं उसकी मैं निंदा करता हूं कि ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह करना। क्योंकि पूरे प्रदेश में जब अच्छा चल रहा था, सरकार हमारी 5 साल जब बेहतर चल रही थी, संगठनात्मक हमारा काम चाहे हमारे संभाग का हो चाहे प्रदेश का, जब बेहतर चल रहा था, एक साथ मिलके ये चुनाव हमारे चारों जो हमारे 4 प्रदेश के जो लीडर थे, एक साथ हम चुनाव होकर लड़ रहे थे। तो इस प्रकार का आरोप लगाना, उसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसे आरोप लगाने वाले जो भी हमारे कांग्रेस के अपने आप को नेता कहते हैं, उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। इनके साथ ही मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से वर्तमान में पराजित कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह ने भी पूर्व विधायक विनय जायसवाल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर निकालने का मोर्चा खोल दिया है। जरूर रखता हूं कि हार का कारण टीएस सिंहदेव नहीं है, हार के कारण यही दोनों विधायक हैं। ये कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किए। मैं तो विनय जायसवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, खुलेआम बीजेपी का प्रचार किए हैं। मनेन्द्रगढ़ में उनके पक्ष के जो पार्षद थे वो छिमेली में जो थे, ये खुलेआम बीजेपी का काम किए हैं। इनको तत्काल पार्टी से निकाला जाना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। इनके इस कृत्यों से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठा रखते हैं, उनका मनोबल गिरा है और इनका मनोबल गिरने के कारण कांग्रेस जो है बदनाम हो रही है। इनकी शिकायत पार्टी फोरम से आप करेंगे? मैं पार्टी फोरम में कर चुका हूं और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा। अभी ये जो स्टेटमेंट दिए, ये तो अभी आज स्टेटमेंट दी है, इसका फिर से मैं करूंगा शिकायत। मैं तो जो सत्य बात है उसको हाईकमान तक, प्रदेश कांग्रेस तक रखता रहूंगा और इनके खिलाफ मांग करूंगा कि इनको पार्टी से निकाला जाए, अन्यथा इस हमारे क्षेत्र में पार्टी बदनाम होकर रह जाएगी और समाप्त हो जाएगी। उनका कहना रहा कि अपने वक्तव्य से पार्टी की छवि खराब करने वाले संभाग के 2 विधायक विनय जायसवाल व बृहस्पति सिंह को समय रहते कड़ी कार्रवाई कर दी जाती तो शायद पार्टी की इतनी हार नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों द्वारा खुलेआम बीजेपी का काम किया गया है, जिससे इनको तत्काल पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। रमेश सिंह ने मीडिया के सामने कहा है कि विनय जायसवाल के कबाड़, शराब सट्टा व अन्य कार्यों में संलिप्तता के चलते ही टिकट काटी थी और वह गोंडवाना से चुनाव लड़ने जा रहे थे। रमेश सिंह ने विनय जायसवाल द्वारा
चंदन यादव को दिए गए 7 लाख रुपए नगद पर कानूनी पहलू भी खड़ा किया। इस बयान का मैं पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूं। असलियत बात जो है उसको छिपाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कही है। वास्तविकता तो यह है कि डॉक्टर विनय जायसवाल जो पूर्व विधायक हैं, उनको जब ये तय हो गया कि उनकी टिकट नहीं कट रही है, टिकट कट रही है, पिछले कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह का गड़बड़ी किया है, पूरे चिरमिरी में जिस तरह से वो बदनाम थे, चाहे वो कबाड़ का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे सटोरियों का मामला हो, इन सब कारणों से उनकी छवि इतनी धूमिल हो गई थी कि उनका टिकट कटना तय हो चुका था और वो भी मान रहे थे कि मेरा टिकट कट रहा है। तभी उन्होंने गोंडवाना पार्टी से हाथ मिलाया और गोंडवाना पार्टी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की। फॉर्म बी भी उनका तैयार हो गया था, परंतु बाद में उनको जहाँ से भी कोई बतलाया होगा कि आप जीत नहीं पाओगे, तब उन्होंने उस टिकट को इस्माइल शेख को दे दिया और खुद पूरा का पूरा स्वयं, उनकी पत्नी मेयर और उनका खानदान पूरा बीजेपी का कार्य करने लगा। इसका शिकायत मैं अपने प्रदेश कांग्रेस को चुनाव जब संपन्न हुआ उसके तीसरे दिन ही बैठक में गया था, वहाँ दे दिया। इस सब से वो तिलमिला गए और हमारे बड़े नेताओं के विरुद्ध झूठा अनलगर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 7 लाख रुपए यादव जी को, जो हमारे प्रभारी हैं चंदन यादव जी, उनको दिए। मैं ये पूछता हूँ कि 7 लाख रुपए आप देने की बात कर रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे स्पष्ट पूछा कि चेक से दिए कि कैश दिए। उनका जवाब था हमने कैश दिया। इतना कैश रखने का उनको अधिकार कहाँ से मिल गया? 20,000 रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन कैश नहीं हो सकता और ये 7 लाख रुपए कैश देने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहूँगा कि जब इनका टिकट कट गया तब ये चुप क्यों बैठे रहे? अगर इस तरह की घटना थी तो उन्होंने आदरणीय चंदन यादव जी के विरुद्ध उसी दिन क्यों नहीं आरोप लगाया? ये सोची समझी पूरी तैयारी है। देखिए, जो कानून है उस कानून में ये बात है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसका FIR तुरंत होना चाहिए। अदरवाइज उसको ये माना जाता है कि ये बनावटी और झूठी कहानी है। उसी तरह से ये है, उनकी टिकट कटी, उस दिन तो नहीं चिल्लाया कि 7 लाख रुपए मैं दिया था फिर भी टिकट नहीं मिला, और आज इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये इनकी सोची समझी हमारे बड़े नेताओं को बदनाम करने का, बड़े नेताओं के साथ साथ कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, जिससे एक तो ये आरोप उन्होंने लगाया। उसके बाद देखिए, ये चले गए थे, इनकी ड्यूटी जो है प्रदेश कांग्रेस ने रायपुर में लगा दिया था। उस समय तक इनके पक्ष के जितने पार्षद वगैरह थे वो शांत बैठे हुए थे, हमारे चुनाव में कोई सहयोग नहीं कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के पार्षद थे। उसके बावजूद मैं बार बार इनसे विनती करता रहा कि काम करिए। जब ये दिवाली में वहाँ से वापस आए हैं, वापस आने के बाद खुलेआम स्वयं इनके पार्षद, इनके ग्रुप के बीजेपी का काम करने लग गए और इस तरह से पूरे चिरमिरी क्षेत्र में जो कांग्रेस का प्रत्याशी अर्थात मैं, मुझे हराने का पूरा जोर और बल लगा दिए। उसके बावजूद भी मैं वहाँ से 13,000 वोट प्राप्त किया हूँ। दूसरी बात ये बताऊँगा कि हमारे एक नेता हैं रामानुजगंज के बृहस्पति जी, बृहस्पति सिंह जी, जो आरोप लगा रहे हैं वो सरगुजा महाराज TS सिंहदेव के विरुद्ध लगा रहे हैं आरोप। ये जब उनके साथ गलत व्यवहार किए थे, दुर्व्यवहार किए थे, और उस समय अगर प्रदेश कांग्रेस इनके ऊपर कार्रवाई कर दी रहती या कांग्रेस के हाईकमान कार्रवाई कर देता तो ये मामला वहीं शांत हो जाता। और जिस तरह से उन्होंने सरगुजा में उनको बदनाम किया, जो पिछली बार 14 सीट लेके आए थे, उस बदनामी के कारण जो भी उनके साथ हुआ TS सिंहदेव के साथ, उसके कारण ही कांग्रेस की छवि पूरे सरगुजा संभाग में गिरी है। और वो छवि गिरने के कारण ही जो रिजल्ट आया है वो सामने आया है कि हम 14 की 14 सीट हार गए। तो जी बताइए।